जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को 432 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। दरअसल मंच से सिर्फ विकास की बात नहीं हुई, दरअसल सीएम अयोध्या के पुराने हालात भी गिनवाते नजर आए। बता दें आपको कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना सीएम ने साधा है। विकास की नई सौगात। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के सोहावल में सीएम योगी ने तकरीबन 432 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनसे मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी अयोध्या उपेक्षा का प्रतीक थी, न सड़क, न बिजली, न पानी, यहाँ तक कि मां सरयू के किनारे होने के बावजूद श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि गंदगी अयोध्या की पहचान बन चुकी थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अयोध्या अब बदल चुकी है। प्रभु राम की कृपा है, उनकी मर्यादा है। उस मर्यादा के दायरे में रह करके ये सभी कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार ने बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना डिगे अनवरत कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए तो हर सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या का नाम लेकर के आप जाइए। 2017 के पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। आज अयोध्या का नाम लेकर के कोई भी हिंदू जाता है, अयोध्या का व्यक्ति देश के अंदर जाता है, दुनिया के अंदर जाता है। अयोध्या का नाम यूपी का कोई नागरिक ले लेता है या भारत का कोई नागरिक दुनिया के किसी देश में जाके अयोध्या का नाम लेता है, तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर चमक आकर के खुशी होती है कि वाह, भगवान राम की पावन जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने हनुमानगढ़ी का जिक्र करते हुए विपक्ष पर सीधा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों को आस्था की बात करने की आदत है, उन्हीं के शासन में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाई गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा सकता है? अगर नहीं तो हनुमानगढ़ी में ऐसा क्यों कराया गया? जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नीयत साफ होती है तो विकास अपने आप दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम और पवन सुत हनुमान के आशीर्वाद से आज अयोध्या नगरी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। योगी ने कहा कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन आज महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि विपक्ष को विकास नहीं, नामों से परेशानी है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट और निषाद राजगृह के नाम पर रैन बसेरा बनने से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तकलीफ हो रही है। आज वो अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पे गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर
इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। सभी शहरों के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। अयोध्या में विकास परियोजना की सौगात देने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास के साथ साथ आस्था और पहचान के मुद्दों को भी पूरी मजबूती से उठाया। हनुमानगढ़ी, राम मंदिर, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट और निषाद राजगृह जैसे प्रतीकों के जरिए उन्होंने विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले किए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज अयोध्या और बस्ती के दौरे पर थे। इस दौरान जो है मुख्यमंत्री की ओर से पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार को लेकर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि बड़ा पाप आखिर क्यों करवाया गया, क्यों हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई थी, क्या दम है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कि वो जामा मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकती है क्या, और अगर नहीं करवा सकती है तो फिर नमाज पढ़वाने का पाप उनकी तरफ से क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरीके से कूड़े का प्रतीक बनती जो है अयोध्या नगरी विश्व पटल पर नजर आ रही थी, लेकिन 2017 के बाद से लगातार अयोध्या के विकास को लेकर नई नई प्रतिबद्धता सामने आई है। चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, डबल इंजन के सरकार के सहयोग से ये बड़ी जो है आज अयोध्या नगरी को सौगातें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आज की बात करें तो 432 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अयोध्या के दौरे पर जब वो रहे तो बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। छोटे छोटे बच्चों से मुख्यमंत्री ने भेंट की, उन्हें गिफ्ट्स भी बांटे। तो बता दें आपको कि इन विकास परियोजनाओं के जितने भी लाभार्थी थे, मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया है। और इसी बीच जब विपक्ष पर निशाना मुख्यमंत्री साध रहे थे तो उन्होंने 2017 से लेकर 2026 के बीच पे उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदला है उसकी भी रूपरेखा पेश की। तो अयोध्या दौरे पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इस संबोधन के दौरान जो है मुख्यमंत्री जमकर बरसते पूर्ववर्ती सरकारों पर नजर आए। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बच्चों के अन्नप्राशन संस्कार में मुख्यमंत्री ने जो है शिरकत की है, उन्हें अन्नप्राशन कराते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। उसकी इसी कड़ी में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो है उनकी तरफ से कई बड़ी सौगातें जो हैं वो दी गई है अयोध्यावासी को। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला का। प्रशांत, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का आज अयोध्या और बस्ती दौरा ये प्रस्तावित था, बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री जो है जनपदवासियों के लिए आज लेकर आए थे। बिल्कुल प्रगति, बता दें जिस तरीके की बात करें, आज अयोध्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। स्वावल क्षेत्र के बीकापुर जो क्षेत्र है वहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने करीबन 432 करोड़ की जो परियोजना थी उसका शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए दिखाई दिए। वो अगर बताएं, वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने तीखा सवाल पूर्व सरकारों पर करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके हनुमानगढ़ी में पिछली सरकार में नमाज पढ़ते हुए दिखाया दिया गया था,
और आज वही अयोध्या नगरी, जिस अयोध्या नगरी पुरानी पहले कचड़े और गंदगियों से सवारी गई थी, पर आज वही नगरी पूरी अयोध्या भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। पूरी अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर बनने के बाद कई परियोजनाएं, कई लोकार्पण, शिलान्यास होते हुए दिखाई दिया और अयोध्या का जो पहला का स्वरूप था और आपका स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर होते हुए दिखाई दिया। वो वही समय जिस तरीके 432 करोड़ की जो परियोजना को उन्होंने शिलान्यास करने के बाद पूर्ण तरीके से बताया कि किस तरीके 2017 से पहले सरकार में किस तरीके अयोध्या देखने लायक थी और आज उनके सरकार आने के बाद किस तरीके अयोध्या है। जिस तरीके अगर बात करें अयोध्या की जो पतली पतली रोडें थी, आज वहीं पे जहां पे साइकिल नहीं जा सकती थी, आज वहां पे ट्रक और गाड़ियां भी जा सकती है। जिस तरीके अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ, अयोध्या का बस स्टैंड बनकर तैयार हुआ, अयोध्या का जो धाम का रेलवे स्टेशन है वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के तरीके बन के तैयार हुआ। तो जिस तरीके अयोध्या में विकास हुआ उस सभी चीजों पे उन्होंने गिनाते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, ऐसे में प्रशांत अगर बात करें तो निशाना साधा गया था, खास करके अयोध्या की छवि को लेकर मुख्यमंत्री काफी प्रमुख नजर आए। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अयोध्या जो है वो प्रतिबिंब गंदगी का बन चुका था, अव्यवस्था का बन चुका था, टूटी सड़कों का बन चुका था। लेकिन 2017 के बाद से लगातार डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में अयोध्या में विकास की नई गंगा बहती नजर आई। सरयू नदी के बारे में भी वो जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि सरयू को किस तरीके से जो है हम लोगों ने डेवलप किया है, किस तरीके से सरयू घाट पर जो है जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी कई तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। मतलब विकास को लेकर सरकार जो है पूर्ववर्ती सरकार को घेरती आज नजर आई है। जी बिल्कुल प्रगति, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहते हुए दिखाई दिया जिस तरीके अयोध्या में पूर्व सरकार जब थी तो अयोध्या की रामपीढ़ी में कैसे गंदगी और कीचड़ बना रहता था। आज उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा जिस तरीके अयोध्या के जो हरिद्वार थी, जो गंगा जी बहती थी, किस तरीके वहां पे हरि की पेड़ी बनकर तैयार हुई जो उनका स्वरूप दिखाते हुए दिखाई दिया जाता है। उसी तरीके अयोध्या की जो राम की पेड़ी है जो राम के स्वरूप को कहीं ना कहीं दर्शाती है। जिस तरीके लाखों संख्या में श्रद्धालु वहां पे दर्शन करने आते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं जो सरयू जी स्नान करते हैं वो राम की पेड़ी पे स्नान करते हुए दिखाई देते हैं और वहां का जो राम का पेड़ी है वो भव्य स्वरूप दिखाई दिया है। उसी तरीके अगर अयोध्या में दीपोत्सव की बात करें तो वो वही नगरी है जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या ने अपना ही नहीं विश्व में कई बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई दिया है। करीबन 35 से 36 लाख से ज्यादा दिया जलाते हुए दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके अयोध्या में विकास हुआ है उस पर उन्होंने साफ तौर पर राम की पीढ़ी की भी परियोजनाओं पे भी बातें करते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके अयोध्या के राम मंदिर में दान पेटी पैसा गायब होने पर जो अन्य पार्टी के लोग हैं जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और छवि ध्रुव मिल कर रहे थे, उसी तरीके उन्होंने ये भी कहा जिस तरीके अगर बात करें अयोध्या की तो अयोध्या पे उनका नजर नहीं था, पर आज उसी अयोध्या में पूर्व सरकार चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस है उनकी इतनी नजर है कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बातें और उछाल रहे हैं। पर अयोध्या के जब तक राम मंदिर नहीं बनी थी तब तक वो अयोध्या जाते भी नहीं थे। आज वही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं जो अयोध्या में महीने में करीबन 2 बार अयोध्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से अयोध्या का एक अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें प्रगति अयोध्या का, तो अयोध्या में जो मुख्यमंत्री नहीं आता था आज वहीं पे लाखों संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी कई बार आज बात करें तो मुख्यमंत्री जब संबोधन दे रहे थे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के ऊपर वो लगातार निशाना साधते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा है, विशेषकर की कोट करके ये बात कही गई कि विपक्ष को विकास से दिक्कत नहीं है, विपक्ष को उन नामों से दिक्कत है जो सरकार ने किसी भी स्थान को दी है, किसी भी जगह को दी है। निषाद राज रैन बसेरे का वो जिक्र करते नजर आए, उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का वो जिक्र करते नजर आए। तो उन्होंने सीधे तरीके से जो है विपक्ष पर निशाना साधते हुए बात कही कि आपको सनातन धर्म से रिलेटेड जितने भी नाम रखे गए उससे आपत्ति है। देखिए प्रगति अगर बताएं जिस तरीके अयोध्या में पूर्व समाज से लेकर निषाद की अगर निषाद राज के समाज की बात करें तो पूर्व समय से अयोध्या में जो अगर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट विकास की सभी बातें तो है, पर जिस तरह गुप्तार घाट की बात करें जहां प्रभु श्री राम जी गुप्त थे समाधि लिए थे, उसी गुप्तार घाट पे पूर्व समय से अयोध्या में जो निषाद समाज के लोग थे वो वहां पे नाव चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कहीं नहीं उनका पुराना समय पुराना नाता प्रभु श्री राम के मंदिर से दिखाई दिया था। तो प्रभु श्री राम के आराध के साथ साथ जिस तरीके अयोध्या में विकास हुआ है, पर पुराना राम मंदिर से राम लला से राम जी से एक उनका बाता रहा है, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, उस पर उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम पे एयरपोर्ट बनते हुए दिखाई दिया। उसी समय अगर निषाद राज के नाम से निषाद राज का जो टीढ़ी चौराहा था उसका नामकरण होते हुए दिखाई दिया, वहां पे निषाद राज चौराहा दिखाई दिया है। जिस तरीके राम की पेड़ी और अन्य उन्होंने 4
अन्य लोगों का भी नाम लिया, जिस तरह राम पथ, भक्ति पथ और ये सभी पथ बनकर तैयार हुए हैं, उस पर भी इन्होंने चर्चा करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं प्रगति जिस तरीके अयोध्या में विकास हुआ है और रामलला का राम मंदिर का भव्य स्वरूप बनकर दिखाई दिया और राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में अन्य कई विकास होते हुए दिखाई दिए हैं, उन सभी पे उन्होंने चर्चा करते हुए दिखाई दिया, मन से साझा करते हुए दिखाई दिया। वही साफ तौर पर उनका ये भी कहना था बिल्कुल बिल्कुल, आज जो ये दौरा था विकास के मद्देनजर भी बेहद महत्वपूर्ण था और साथ ही मुख्यमंत्री जो है विपक्ष के ऊपर जमकर निशाना साधते नजर आए।